आप लोग अगर हमें सच में सपोर्ट करना चाहते हैं तो यूट्यूब ने एक नया फीचर दिया है, उसका आप यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो को अगर आप स्वाइप करेंगे तो कमेंट सेक्शन में जाके आप राइट स्वाइप करना, वहाँ पर एक नया फीचर आपको दिखेगा हाइप नाम से। उसके ऊपर क्लिक करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, आपका प्यार दिखा सकते हैं। साथ ही साथ ऐसे ही हॉन्टेड और हॉरर स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं आज के पॉडकास्ट की तरफ। ये स्टोरी जो है ये मेरे स्कूल की है। आपने अक्सर सुना होगा कि हॉस्पिटल्स स्कूल्स ये हॉरर होते हैं। तो आपको क्या लगता है इन बातों में है क्या सच्चाई? मतलब मैंने भी सुना है और कुछ इंसिडेंट खुद भी शेयर किए हैं। एक स्कूल का इंसिडेंट मैंने, दिल्ली का एक और स्कूल था उसका इंसिडेंट शेयर किया था, राजस्थान का स्कूल था उसका। और आई ट्रूली बिलीव कि कुछ स्कूल्स ऐसे होते हैं जहाँ पे जब कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाए ना, जैसे किसी की डेथ हो गई, किसी ने वहाँ पे सुसाइड कर लिया या कुछ भी, तो उसके बाद चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि वहाँ पर मतलब वो हॉन्टेड बन जाए। लेकिन मेरे स्कूल की स्टोरी थोड़ी डिफरेंट है, क्योंकि जो मेरा स्कूल था उसमें कब्रिस्तान था, प्रॉपर कब्रिस्तान। स्कूल के पीछे या मतलब नहीं, कैसे? स्कूल हमारा दो स्कूल था, लाइक नर्सरी से फिफ्थ तक। और जो नर्सरी से फिफ्थ तक का जो एरिया था उसमें कब्रिस्तान था प्रॉपर। मेरा क्रिश्चियन स्कूल था, तो उसमें कब्रिस्तान था। तो हम जब छोटे छोटे थे स्कूल जाते थे तो हम अक्सर जाते थे देखने, जो नई नई कब्र बनी होती थी उस पे टाइल्स लगाते हैं ना, तो बच्चों का इंटरेस्ट होता है जाके देखना कि कहाँ तक चीज़ें पहुँची। लेकिन एक दो बार मैं गई अपनी फ्रेंड के साथ, फिर मुझे बहुत ऐसा नेगेटिव सा फील होता था, सपने में वो सारी चीज़ें दिखती थी, फिर मैं जाना छोड़ दी। लेकिन वहाँ की बहुत सारी स्टोरीज़ हैं जो बहुत लड़कियों ने वो चीज़ें लाइक उसको फील किया है। मेरी सीनियर्स थी, एनुअल फंक्शन का टाइम चल रहा था, मेरी सीनियर्स थी, तो जिनकी प्रैक्टिस बची थी वो लोग रुके थे, बाकी बच्चे चले गए थे। वो 4-5 लड़कियां उस साइड पे प्रैक्टिस कर रही थी। तो वो ग्रुप बना के वो एक जगह बैठे हैं, बातें कर रहे हैं। उसके बाद क्या होता है कि ये लोग आपस में डिसाइड करते हैं कि चलो अब हो गया, अब हम लोग भी अपने अपने घर निकलते हैं। 3 लड़कियां उठ गई, जो चौथी वाली लड़की है वो उठ ही नहीं पा रही है, उसको ऐसा लग रहा है कि कोई उसका पैर खींच रहा है, वो उठ नहीं पा रही थी। और शाम का टाइम हो गया था, लाइक 4-5 बज रहे थे। उधर उस टाइम पे कोई नहीं था, बस ये 4 लड़कियां ही थी। और गार्ड था जो कि बाहर साइड पे था, टीचर्स थे जो कि दूसरे पोर्शन में थे। तो एक लड़की है वो उठ नहीं पा रही, कितनी भी कोशिश कर रही है वो उठने की। उसकी फ्रेंड्स बोल रही क्या हो गया, क्यों नहीं उठ रही हो, उस पकड़ के उसको खींच रही हैं, उठो उठो। वो कह रही पता नहीं क्यों मेरा शरीर बहुत भारी सा हो रहा है, मैं उठ नहीं पा रही हूँ, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कोई मेरा बाल खींच रहा है। एकदम वो लोग कब्रिस्तान के जस्ट पास में ही बैठे थे। उसको ये चीज़ फील हो रही है कि कोई उसका बाल खींच रहा है, वो उठ नहीं पा रही है, उसके पैर में जैसे जकड़ गया है पैर, उठ नहीं पा रही थी वो। फिर वो लड़कियां क्या की हैं, तीनों उसको पकड़ के खींची हैं और तीनों चारों वहाँ से चली गई हैं, भागी हैं वहाँ से। उनको प्रॉपर वो चीज़ फील हुई है कि कोई है। हमारे स्कूल की एक सिस्टर थी, वो लाइक एक लड़की बोला जाता है, ऐसा ऐसा मैंने सुना है कि हमारी एक सीनियर थी, उस समय मेरा एडमिशन नहीं हुआ था उस स्कूल में। तो हमारी एक सीनियर थी जिसको सिस्टर बहुत मानती थी। हाँ, सिस्टर की भी अननेचुरल डेथ हो गई थी, उनका लाइक किसी ने मर्डर करवा दिया था। हाँ, वो मैं आपको आगे बताती हूँ क्या उसमें। वो जो लड़की थी उसको सिस्टर बहुत ज़्यादा मानती थी। एक दिन वो लड़की आई, प्रॉपर जैसे हम स्कूल जाते आते हैं, वो साइकिल स्टैंड में गई है, अपनी साइकिल रखी है। उसके बाद उस लड़की का कोई पता ही नहीं, वो गायब हो गई, लड़की ही गायब हो गई। फिर वो लड़की मिली ही नहीं, उसके घर वाले पुलिस कंप्लेंट किए। ऐसा होता है ना कि कहीं गुस्से में घर से भाग जाना, कहीं वो बाहर भी नहीं गई है। क्योंकि हमारा स्कूल का रूल इतना स्ट्रिक्ट था कि आप एक बार स्कूल में घुस गए तो आप बाहर नहीं जा सकते। हाँ, आप बाहर नहीं जा सकते। वो लड़की आई है प्रॉपर, उसने साइकिल स्टैंड में साइकिल रखी है, वो लड़की ही गायब हो गई, इसका कुछ पता ही नहीं चला। और मेरे स्कूल का एक चीज़ ये था, हर साल किसी की डेथ होती थी, हर साल, चाहे स्टूडेंट की हो टीचर की हो, हर साल। जब मैं 6th क्लास में गई थी उस स्कूल में, मेरी एक फ्रेंड थी, बहुत अच्छी फ्रेंड थी। ये नहीं मैं बोलूँगी कि स्कूल में डेथ होती थी, मतलब स्कूल से रिलेटेड जो कोई स्कूल बच्चा से है या? रिलेटेड जो भी बच्चे थे उनकी डेथ होती थी। तो
जो मेरी फ्रेंड थी वो मेरी फ्रेंड ही थी, जो लड़की थी, तो हम साथ में स्कूल जाते थे, वो हमेशा आती थी मुझे लेने। एक दिन ऐसा मैं स्कूल गई, मुझे पता चला कि किसी लड़की की डेथ हो गई है। तो ऐसा होता है ना मेरे मन में, अच्छा डेथ हो गई है, मुझे ऐसा लगा क्लास में ही हो गई है क्या, मैं ऐसे जाके देखी तो ऐसा नहीं। फिर वो बाद में पता चला कि वो मेरी वही फ्रेंड थी, मेरी उससे 2 दिन से बात नहीं हो रही थी, 2-3 दिन से। वो फिर मुझे पता चला कि वो कूलर कूलर से करंट लग गया उसको, उसकी डेथ हो गई। ओ भाई। एक टीचर थे, वो बहुत लाइक वो इतने अच्छे थे कि उनकी जब डेथ हुई तो लड़कियां, मतलब जितनी, मेरा गर्ल्स स्कूल था तो लड़कियां बहुत रोई थी। वो जो टीचर थे ना वो फ्री में बच्चों को पढ़ाते थे, ट्यूशन्स फ्री में लेते थे वो, उनकी भी डेथ हो गई, अननेचुरल डेथ उनकी भी। ऐसे ही ऐसे करके हर साल किसी ना किसी की डेथ, किसी का हाई फीवर की वजह से, किसी को कुछ, हर साल डेथ होती थी। मतलब उसका इन सब से, जो कब्रिस्तान था उसका कोई रिलेशन था इन सब से? कभी कुछ फील हुआ किसी को भी, किसी ने कुछ बताया हो? बहुत लोगों को वहाँ पे नेगेटिव चीज़ें फील हुई हैं। आप ये सोचो कि लाइक कब्रिस्तान के आसपास अगर आप हो जहाँ पे किसी को गाड़ा गया है तो कुछ तो नेगेटिव एनर्जीज होंगी वहाँ पे, वो प्रॉपर नेगेटिव एनर्जीज होंगी। वहाँ बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं, उनको प्रॉपर वो चीज़ें फील हो रही हैं कि यहाँ पे कोई है। क्योंकि आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, हमारे कितने भी सगे हो, कितने भी हमारे घर के हो, हमारे अपने हो, उनकी डेथ हो जाती है तो हम उनसे डरना शुरू कर देते हैं, हम उनके आसपास नहीं जाते हैं। लाइक वो अंतिम संस्कार हो गया फिर तो, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि लाइक संडे को किसी की डेथ हो गई तो उसका अंतिम संस्कार मंडे को होगा, संडे के दिन नहीं अंतिम संस्कार करते हैं ना, ट्यूसडे के दिन करते हैं। तो उनको एक दिन रखना होता है और उसके नेक्स्ट डे होती है। तो उस टाइम पे भी जो हमारे अपने होते हैं हम उनसे डरना शुरू कर देते हैं। मेरे खुद के बाबा जो हैं उनकी डेथ हुई थी सैटरडे, सैटरडे नहीं संडे, सॉरी संडे को। संडे को उनकी डेथ हुई थी। तो हमारे और भी रिलेटिव्स आना बाकी थे तो उनको रात भर रखा गया था। तो होता है ना क्या, लेकिन हमें डर नहीं लग रहा था, हमें उस टाइम पे उनसे डर नहीं लग रहा था, हम आसपास ही सारे बैठे थे। लाइक उनको यहाँ सुलाया गया है और सारे आसपास में बैठे हुए हैं। लेकिन ये चीज़ है ना कि लाइक हम तो लाइक 2019 की बात है, हम लोग तो जाके रूम में सो गए, लेकिन और भी जो घर की लेडीज़ थी, बड़े लोग थे, मेरे चाचा लोग, तो वो सारे वहाँ पे बैठे हुए थे, वो देख रहे थे। तो मेरी मम्मी सोने का जैसे ही कोशिश करती थी ना तो अगरबत्ती लगाई जाती है वहाँ पे प्रॉपर, कि आप रात भर अगरबत्ती जलनी चाहिए। जैसे ही अगरबत्ती बुझने वाली होती थी मम्मी की नींद खुल जाती थी, जाके दोबारा से अगरबत्ती अपने आप नींद खुल जाती थी और फिर वो जाके अगरबत्ती लगा देती थी। लेकिन मतलब ऐसा हमें कुछ डर नहीं लगा, हमें ऐसा फील नहीं हुआ। लेकिन आप ये सोचो कि जो कब्रिस्तान है वहाँ पे नेगेटिव भी लोग हैं, पॉजिटिव लोग भी हैं, उनके कर्म कैसे हैं। आप बोलते हो ना कि मर गया जो, उसके उसके क्या कर्म गिनना है, लेकिन उसके अच्छे बुरे कर्म तो आप देखते हो। फिर भी वो आपका एक नेगेटिव सोल और पॉजिटिव सोल होता है। एक सोल होता है जो आपकी हेल्प करेगा, आपके जो पितर है वो आपकी पॉजिटिव सोल है, वो आपकी हेल्प करेंगे। लेकिन अगर कोई नेगेटिव एनर्जी है, लाइक नेगेटिव सोल, उसके कर्म कैसे आपको पता नहीं है ना। उसके कर्म के हिसाब से ये सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं कि वो कैसा है, कैसी एंटिटी है। करेक्ट। एक और बात, जब किसी की, मैंने ऐसा सुना है कि जब किसी की डेथ हो जाती है तो उसके आसपास लोग रहते हैं, उसको अकेला नहीं हाँ, छोड़ते अकेला हैं। नहीं छोड़ते, लोग और रहते हैं। मतलब ऐसा माना जाता है कि अकॉर्डिंग टू गरुड़ पुराण कि जो शरीर की जो आत्मा होती है वो उस टाइम पर ना वहीं पर प्रेजेंट होती है। हाँ 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 और अगर आप उसको अकेला छोड़ोगे तो वो ट्राई करती है कि वापस से शरीर में घुसने हाँ, की, तो वापस ऐसा से वो कुछ शायद ट्राई होता है। करती है। हाँ, ये चीज़ें मानते हैं और ये चीज़ें आप देखते हो जब तक वो 13 दिन की 13 ही नहीं हो जाती है, हर किसी को घर में, मान लीजिए वो जिससे भी अटैच हैं, उनके अपने हैं, उनको वो चीज़ें फील होती हैं, उनको सपने में दिखते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। मेरे साथ भी ये चीज़ें हो चुकी है कि मेरे एक अपने बहुत खास थे, मेरे दादा थे, अपने सगे दादा नहीं थे वो, उनकी जब डेथ हुई ना मुझे प्रॉपर वो सारी चीज़ें फील हुई हैं। क्या फील हुआ है? उनकी जब डेथ हुई थी तो लाइक उनको हार्ट अटैक आया था। तो मैं वहाँ पे थी नहीं, मैं बनारस में थी और वो लोग अपने गांव पे थे। तो उनकी डेथ हुई तो मुझे ऐसा फील हुआ, बहुत बहुत स्ट्रांगली मेरे को ऐसा फील हुआ कि लाइक मेरे को क्रैम्स आने लगे बहुत ज़्यादा, पेट में मेरे को दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा। सब लोग सो गए, किसी को वो सारी चीज़ें फील नहीं हो रही, सिर्फ मुझे वो चीज़ें फील हो रही थी। एक बिल्ली थी, लाइक आप बोलते हो बिल्ली को, बिल्ली
को लोग नेगेटिव भी समझते हैं कि नेगेटिव एनर्जीज़ को वो समझ लेती है या एनर्जीज़ को वो पहचान लेती है। तो चैनल गेट होता है, वो बिल्ली प्रॉपरली रात को 1 बजे वो चैनल गेट को बहुत ज़ोर ज़ोर से हिला रही थी। मतलब आसपास आप बोल सकते हो, आप बहुत लोग जो इस चीज़ को नहीं मानते वो मजाक में भी ले सकते हैं कि हाँ झूठ होगा, ये होगा, लेकिन जिसके साथ होता है उसको वो चीज़ें फील होती हैं। आसपास के लोगों को वो आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है, मैंने लाइक मम्मी को जगा के बोला, अपनी बहन को जगा के बोला, उन लोगों को वो सारी चीज़ें फील नहीं हो रही थी, मुझे सिर्फ फील हो रही थी। देन सुबह में कॉल आता है कि उनकी 1 बजे के आसपास डेथ हो गई है। ओ मतलब आपको पहले से ही फील हो रहा है? हाँ मुझे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मुझे मानते थे, लाइक अपने बच्चों से ज़्यादा मुझे मानते थे, तो वहाँ पे वो सारी चीज़ें फील हुई। फिर मुझे 1-2 दिन उनके सपने भी आए, लाइक वो मुझे बहुत ज़्यादा मानते थे। तो उनका एक दिन मुझे सपना आता है कि तुम्हें जो भी चीज़ें लेनी है वो तुम ले लो। तो मैं बोली ऐसा क्यों आप बोल रहे हो कि तुम्हें जो भी चीज़ें लेनी है वो ले लो, चलो मैं तुम्हें शॉपिंग करा देता हूँ, सब कुछ ले लो। तो मतलब होता है ना, आप फिर भी बात करते हो सामने वाले से, सपने में भी आप बातें करते हो। तो मैंने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों आप बोल रहे हो कि ले लो, आप कहाँ जा रहे हो? वो बोले नहीं मैं अब जा रहा हूँ, मैं कभी वापस नहीं आऊँगा। और वो चीज़ें करते करते वो अचानक से गायब हो गए। तो फिर अचानक से मेरी नींद खुल गई। होता है, आपको फील होता है। लेकिन मेरे स्कूल का जो है ना कि हर साल लाइक अभी हम लोग स्कूल वाले मुद्दे से भटक के दूसरे मुद्दे पे आ गए थे, लेकिन मेरे स्कूल का जो है ना वो उसको प्रॉपर, हम लोग जितने टाइम थे हम तो इसी डर में थे कि कहीं अगला नंबर हमारा ना हो। कितने साल थे उस स्कूल में आप? मेरा 4 साल 5 साल थे, तो हमेशा वो डर बना रह रहा था कि हो ना जाए कभी हमारे साथ नहीं ये सारी चीज़ें हो। कभी किसी ने ये चीज़ नोटिस नहीं की या फिर कभी ट्राई किया हो कि कुछ इसका सॉल्यूशन ढूंढा जाए? नहीं, आप स्कूल का क्या सॉल्यूशन खोजोगे? स्कूल की जो अथॉरिटी है वो ये सारी चीज़ें देख सकती है ना। आपको स्टूडेंट तो तांत्रिक लेके जाएगा नहीं कि ऑब्वियसली हाँ, मतलब वो अथॉरिटी ने कभी ट्राई किया? अथॉरिटी ने भी ध्यान ही नहीं दिया, अथॉरिटी भी नहीं ध्यान देती। आप बताओ कि अगर कोई भी हॉस्पिटल है वो बहुत हॉन्टेड है, उसकी अथॉरिटी कभी आपको बताएगी कि नहीं। मेरा स्कूल हॉन्टेड है, मेरा हॉस्पिटल हॉन्टेड है? वो नहीं बताते हैं। वो जो बच्चे वहाँ पे रहते हैं ना, जो पेशेंट एडमिट है उसको पता होगा, जो बच्चे वहाँ पढ़ते हैं उनको पता होगा। अथॉरिटी कभी ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करेगी कि उनका स्कूल बंद हो जाएगा। ये तो है। हाँ, तो उस स्कूल में जो सिस्टर की मैंने बात की कि वो लड़की गायब हो गई साइकिल स्टैंड से, उनका एक्चुअली किसी ने मर्डर करवाया था। तो उनकी प्रेजेंस स्कूल में फील होती थी, बच्चों को प्रेजेंस फील होती थी। बहुत टाइम पे ऐसा हुआ है ना कि जैसे क्रॉल करते हैं ना बच्चे, वो ऐसा निशान प्रॉपर दीवार पे क्रॉल करने का निशान बना होता था। ऐसा लगता था कि कोई दीवार पे क्रॉल करके ऊपर चढ़ा है, ऐसी चीज़ें फील होती थी। और एक रूम था टेरिस पे, उस पे किसी को नहीं जाने दिया जाता था, बोला जाता था कि उनका वो ऑफिस था, उसमें वो रहती थी, तो वो बंद था। लेकिन आप जो पहले के स्टूडेंट्स हैं वो आपको ये सारी चीज़ें बताएंगे, ना टीचर्स बोलेंगे ना अथॉरिटी बोलेगी। अथॉरिटी तो नहीं बोलेगी, उनको खुद का नुकसान नहीं करवाना। ऑब्वियसली बता देगी तो कोई बच्चा थोड़ी आएगा, हाँ वही स्टूडेंट तो। आएगा ही नहीं। लेकिन उसमें अब बहुत एजुकेशन बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, टीचर्स बहुत अच्छे हैं, सब बहुत अच्छा है। लेकिन नेगेटिव एनर्जीज तो है जो कि लोगों को फील हो रही है, उनके साथ गलत चीज़ें हो रही है। जी। अब मुझे पता नहीं है कि अब हो रही है कि नहीं, क्योंकि जब तक मैं थी तब तक तो ये सारी चीज़ें होती थी। कभी मौका मिले तो ज़रूर उसके वहाँ के कोई भी स्टूडेंट मिले, कोई मिले तो पक्का बात करना उनसे और पूछना, बताना पहले तो कि मैंने तो ऐसा ऐसा फील किया, तुम भी फील करते हो? तो लेकिन अब मुझे स्कूल छोड़े बहुत टाइम हो गया, लाइक मेरे को 7 साल हो गए स्कूल छोड़े। हम्म, आपको सबसे ज़्यादा जो स्टोरीज़ है या इंसिडेंट्स है कौन बताता है? स्टोरीज़ लाइक जो भी रियल इंसिडेंट्स हैं मेरी मम्मी से मुझे सुनने में मिलता है, मेरे आस पड़ोस के लोग होते हैं वो बताते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो, मतलब मेरे जो अपने जान पहचान में है जिनकी बात पे मैं विश्वास कर सकती हूँ कि ये इंसान सच बोलेगा, मैं उसकी ही स्टोरीज़ बताती हूँ। रिसेंटली कुछ ऐसा आया आपके पास जो आपको लगा हो कि शेयर करना चाहिए? ये जो स्टोरी है ये मेरी मम्मी के साइड की है, मतलब गांव से, मम्मी के गांव से जुड़ा ही एक गांव है, वहाँ की स्टोरी है। एक लड़की की शादी होती है, बहुत अच्छी फैमिली देख के होता है कि लड़का वेल सेटल्ड है। ये भी पहले की बात है, मम्मी की मेरी शादी नहीं हुई थी तब की बात है।
सब देख के हुआ कि लड़का अच्छा है, वेल सेटल्ड है, अच्छी फैमिली है, सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी वहाँ पे। उनकी शादी कराई गई, वो बहुत खुश थी, ठीक है। तो उनको ना डेली लाइक शादी के बाद उनकी फैमिली से बहुत प्रताड़ित किया जाता था कि ऐसे काम करो, वैसे काम करो। और वो अपने घर की इकलौती थी, तो वो ज़्यादा काम की नहीं थी कि ऐसे वैसे, वो ज़्यादा बाहर में भी वो रहती थी, तो वो ज़्यादा काम नहीं की थी, तो उनसे वो काम हो नहीं पा रहा था। तो उनकी सास का डेली टॉर्चर करना, मारना, पति का मारना, बहुत बहुत उनको टॉर्चर किया गया था। फिर उनसे दहेज की डिमांड करना कि और दहेज लाओ। उन्होंने बहुत कुछ दिया था उन्हें, क्योंकि एक लौती बेटी थी तो बहुत उन्होंने दिया था। लेकिन डेली डिमांड करना कि ये सारी चीज़ें ले आओ, वो ले आओ, तो नहीं हो पा रहा था उनसे, बहुत वो फ्रस्ट्रेट हो गई थी। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि उनके पति ने डिमांड की कि मुझे ये खाना है। लाइक किसी भी, मान लीजिए कोई पनीर की सब्ज़ी मान लेते, उन्होंने ये डिमांड किया कि मुझे पनीर की सब्ज़ी खानी है। और उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी, वो फीवर में थी, वो उठ नहीं पा रही थी, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मतलब हो नहीं पाएगा, मैं कल बना देती हूँ। वो उनके पति उस बात पे चिढ़ गए और वो उनको लाइक मारते मारते छत पे ले गया और छत से धक्का दे दिया। छत से धक्का दे दिया, उनकी डेथ हो गई। जब उनकी डेथ हो गई तो पति सोचा, वो केस ही ख़त्म। वो बोल दिए कि आपकी बेटी तो छत से कूद गई, हमें क्या पता है कैसे उसकी डेथ हो गई। वो मतलब फैमिली को चकमा दे दिए कि छत पे कपड़े डाल रही थी तब गिर गई, ये वो करके। उनकी फैमिली भी वो चीज़ को मान ली, उनका अंतिम संस्कार हो गया। फिर इनका पति जा रहा था दूसरी शादी करने, दूसरी शादी उसकी होने वाली थी। डेली उसमें कुछ, उसकी शादी वो होने ही नहीं दे रही थी कि वो जो लड़की थी जिससे शादी होने वाला था, वो उसको परेशान करना शुरू, कि उनको सपने दिखाना शुरू। तो वो जो लड़की वाले थे उनको पता नहीं था कि ऑलरेडी इनकी शादी हो चुकी है, वाइफ की डेथ हो चुकी है, उन्होंने ऐसा ऐसा किया है। तो सारी चीज़ें लाइक उनको पता नहीं थी, और लड़की को डेली ये सपना आता था। तो लड़की एक दिन डिस्कस करती है अपनी फैमिली वालों से कि मम्मी हमको ऐसे ऐसे सपने आ रहे हैं। तो वो क्या करते हैं, वो लड़के की फैमिली से डिस्कस करते हैं कि कुछ आप लोग कुछ छुपा रहे हैं, कोई चीज़ें हैं, कुछ है, तो हमें क्लियर करिए कि क्या चीज़ है। वो लोग बोले नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो मन का भ्रम हो सकता है, या आपकी बेटी में ही कोई कमी होगी कि आपकी बेटी को ऐसी सारी चीज़ें दिख रही हैं, समझ आ रही हैं। इन लोगों के दिमाग में ये चीज़ हो गई कि ये तो अब शादी नहीं होने देगी, अच्छा खासा रिश्ता, अच्छा खासा हमें दहेज मिल रहा है, ये शादी नहीं होने देगी। इन लोग पंडित को बुलाते हैं, पंडित को बुलाते हैं। वो बहुत बहुत सिद्धि पुरुष रहते हैं, वो उनके पास बहुत सिद्धियाँ रहती है, वो एंटिटीज़ को आराम से देख सकते हैं, बहुत पुराने पंडित रहते हैं। वो आते हैं इनके यहाँ। तो जैसे ही घुसते हैं, उनको वो लड़की की एंटिटी साफ साफ सामने दिखती है, और वो लड़की की एंटिटी रोती है उनके सामने। वो उस लड़की को पहले से ही जानते थे पर्सनली, जिस लड़की की डेथ हो गई थी, जिसको इन्होंने मार दिया था, वो उस लड़की को पर्सनली जानते थे। उस लड़की की एंटिटी इनके सामने आके रोती है कि बाबा मेरे साथ ये चीज़ें हुई हैं। उनको सारी चीज़ें बताती है कि बाबा आप ही हैं, आप ही आए हमको। वो लड़के ऐसे बोलते, बाबा आप ही आए हमको भगाने के लिए, आप आए हैं इन लोगों को छुटकारा दिलाने के लिए। तो फिर बोलती है, वो 2 मिनट के लिए साधना में जाते हैं, वो आके उनको बताती है, बाबा देखिए मेरे साथ ये चीज़ें हुई हैं। पंडित जी जो रहते हैं वो क्या देते हैं, हम इसका कोई निवारण नहीं करेंगे, तुम लोग साफ मना कर देते। साफ मना कर देते। क्योंकि वो जो लड़की है उसको बचपन से देखे थे, वो पर्सनली जानते थे उस लड़की को। और जब वो लड़की की एंटिटी देखती है कि ये तो वही बाबा हैं जिनको मैं बचपन से जानती हूँ, बचपन से ये सारी चीज़, उसकी एंटिटी आके उनको बताती कि बाबा आप आए हैं इन लोगों को बचाने। वो बाबा हाँ मना कर देते, नहीं मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, तुम्हें जो करना है करो, तुम लोगों के जैसे कर्म है तुम झेलो, मैं इसमें कोई हेल्प नहीं करूँगा। फिर उनका अभी तक पता नहीं है कि वो चीज़ों का सॉल्यूशन हुआ नहीं हुआ, लेकिन वो बाबा ने नहीं किया। ओ भाई, हाँ। इससे ना मुझे एक इंसिडेंट याद आ रहा है कि ये है उड़ीसा का, कटक के आसपास का है। मेरे एक दोस्त हैं काफ़ी अच्छे, उन्होंने शेयर किया। ये बात है लगभग आज से 5-6 साल पहले की। वो, उनके बड़े भैया और एक पर्सन थे जो कि ड्राइवर थे, वो 3 साथ थे। उनके पास जो गाड़ी थी वो ओमनी थी उस टाइम पे। तो वो कहीं जा रहे थे और रात को, मतलब किसी कोई पार्टी वगैरह थी, वहाँ से उनको अपने घर की साइड जाना था और एक नया रास्ता था,
तो उनको नहीं पता था, बट जो ड्राइवर था उसको कह रहा है, उसको पूरी नॉलेज, तो कह रहा हाँ मेरे को सब पता है, आप मस्त टेंशन फ्री रहो, मैं आपको पहुंचा दूंगा। रास्ता लंबा था, मतलब पूरी रात उनको ट्रैवल करना था, सुबह पहुंचना था, ऐसा था हाईवे के थ्रू। तो उनको ऑब्वियसली पार्टी में कुछ बातचीत हो गई, तो खाना वाना नहीं खाया उन्होंने, वो बस चल दिए ऐसे ही, सोचा बाहर खाएंगे। मतलब हुआ होगा कुछ झगड़ा हुआ, जो भी हुआ हो, तो कि बाहर खाएंगे आज। तो ड्राइवर को बोला कि कोई रेस्टोरेंट या ढाबा दिखे तो वहाँ पर रोक लेना। अब वो हाईवे था, वो ड्राइवर बोला कि मुझे पता है, मैं एक बहुत अच्छे एक रेस्टोरेंट जानता हूँ, उस पर आपको लेके जाऊँगा, आप लोग ना खुश हो जाओगे। ठीक है। अब जब वो जा रहे हैं हाईवे से, तो एक ढाबा आया, स्किप कर दिया, दूसरा एक रेस्टोरेंट आया अच्छा था, उसको स्किप कर दिया, तो ऐसे 2-3 उन्होंने स्किप कर दिए। वो बोले कि भाई कहीं भी रोक लो यार, यहीं पे रोक लो, तो ड्राइवर बोला नहीं नहीं मुझे पता है, मैं लेके जाऊँगा, अच्छा है, आप लोग खुश हो जाओगे। ठीक है। अब ना काफ़ी करीब करीब 1-2 घंटे हो गए उनको, काफ़ी रेस्टोरेंट्स वो स्किप कर चुके हैं, और अभी ना कुछ भी नहीं आ रहा है, अभी कुछ भी नहीं आया। तो वो दोनों ड्राइवर की तरफ देख रहे हैं कि भाई कहाँ है तेरा ढाबा, तेरा रेस्टोरेंट कहाँ है। तो वो कह रहा अरे आएगा आएगा, आगे से थोड़ा आगे चल के, आगे से लेफ्ट है वहाँ पर फिर आएगा। ठीक है। तो आगे कोई रेस्टोरेंट तो नहीं आता है, बट वो लोग ना, सभी लोग ना एक चीज़ नोटिस करते हैं, जिस डायरेक्शन में वो बढ़ रहे हैं ना, वो डायरेक्शन उनको ऐसा लग रहा है कि सेम वही जगह है, मतलब वही पेड़ पौधे, वही पोस्टर्स और ऐसा कुछ आ रहा है। बस सीधे काफ़ी देर से वो देख रहे हैं, कुछ भी लिटरली कुछ नहीं आ रहा है, ना कोई पेट्रोल पंप, ना कोई इंसान दिख रहा है, कुछ नहीं। और एक और बहुत ही अजीब सी चीज़ें, गाड़ियाँ थी रोड पर, बट एक बहुत ही अजीब चीज़ ये थी कि सारी जो गाड़ियाँ हैं ना, वो उन्हीं की डायरेक्शन में आगे बढ़ रही हैं, सामने से कुछ भी नहीं आ रहा है। तो उनको काफ़ी वियर्ड लगा है कि यार ये तो बहुत अजीब चीज़ है। रात को बज गए थे करीब 12-1 बजे का टाइम हो चुका था तब तक। तब वो थोड़ा सा आगे बढ़ के ना किसी को रोक के पूछते हैं कि भाई क्या चक्कर है, कुछ कोई बात है क्या, यहाँ पे कुछ हुआ है क्या, कि ऐसा ये कुछ आगे से कुछ भी नहीं आ रहा है, बीच रास्ते में कुछ नहीं आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि हाँ आज थोड़ी सी शांति है, क्योंकि आज डायन निकली है। वो पर्सन को ये कहता है, तो वो मजाक में लेते हैं कि यार डरा रहा है ऐसे बेफालतू बकवास कर रहा है। ठीक है, उसकी बात को नज़रअंदाज करके वो चल देते हैं आगे। आगे चलते हैं तो लिटरली अब रोड पे कोई नहीं होता है सिवाय उनके, वो चलते रहते हैं, फिर से कुछ नहीं आता है काफ़ी देर तक। फिर उन्हें आगे चल के ना एक लेडी खड़ी दिखती है, जिन्होंने ना ऑरेंज कलर की साड़ी पहनी थी शायद, ऑरेंज कलर की, भगवा कलर जिसको कहते हैं ना, उस कलर की। तो ये हाईवे चौड़े होते हैं ऑब्वियसली, हाईवे था, तो वो हाईवे के एक कॉर्नर पे खड़ी है, जो डिवाइडर होता है वहाँ पर खड़ी है, उनको दिख रही है। और एकदम से वो ना उनकी गाड़ी के ऊपर, गाड़ी के जस्ट आगे जंप करती है। मतलब आप सोचो कि हाईवे कितना चौड़ा होता है, वो डिवाइडर पे खड़ी, वहाँ से लेके इतना लंबा जंप उसने लिया है उनकी गाड़ी के आगे, और वो उनकी गाड़ी के आगे भाग रही है। गाड़ी के, अब गाड़ी किस स्पीड से चल रही होगी हाईवे पर, और वो किस स्पीड से भाग रहे होंगे आप सोच सकते हो। वो आगे भाग रही है। अब आगे चल के ना टर्न्स आते हैं, लेफ़्ट राइट और एक सीधा। तो आगे चल के ना वो जो ड्राइवर है वो लेफ़्ट लेता है, और वो उसके आगे ही है, और जैसे वो लेफ़्ट लेता है तो वो भी लेफ़्ट ले लिया। अब उसको कैसे पता कि ये लोग लेफ़्ट ही लेंगे, मतलब उसकी गाड़ी के आगे आगे ही भाग रही है, ऐसा लग रहा है कि जैसे वो गाड़ी को खींच के ले जा रही है। वही तो, स्पीड उसकी कितनी हाँ, तेज है। वही तो ऐसा लग रहा है। अब काफ़ी देर तक, मतलब काफ़ी देर तक तो नहीं, कुछ मिनटों तक या कुछ सेकंड्स तक ये चीज़ हुई, वो लोग देखते रहे, उनको विश्वास नहीं हुआ ये क्या हो रहा है। और फिर वो लोग ना किसी तरह, वो ड्राइवर उनको चकमा देता है, और किसी तरीके से ना गाड़ी को आगे निकाल लेता है, और वो पीछे रह जाती है। फिर जो उनके बड़े भैया थे ना, वो खिड़की खोल के ना ऐसे पीछे करके देख लेते हैं, और पीछे वो देखते हैं तो उनकी बड़ी बड़ी आँखें, और यहाँ पर सिंदूर वगैरह लगा हुआ था कुछ, और वो बताते हैं कि उनके दांत ना एकदम लाल, एकदम दांत लाल, और एक बहुत ही क्रीपी सी हंसी, मतलब उनको देखकर हंस रही थी, एक बहुत ही क्रीपी हंसी थी। तो इस तरीके से उनको देख रही, और ये चीज़ देख के उनके भैया ना वहीं खिड़की पर ऐसे लटक के ही बेहोश हो गए थे। बाहर उन्होंने देख रहे तो वहीं पर वैसे ही बेहोश हो गए। तो उन्होंने उनको अंदर खींचा, और गाड़ी गाड़ी नहीं रोकी कहीं भी, उन्होंने आगे चलते रहे। काफ़ी देर बाद सच में एक कोई भी ढाबा आता है, वो तो नहीं आता जिसका वो बात करते हैं, बट कोई ढाबा आता है, तो वहाँ पर वो रोकते हैं। तब तक थोड़ा सही टाइम हो चुका था, 4 बजे के अराउंड कुछ। तो वो उनसे पूछते हैं कि हमारे साथ ना अभी अभी कुछ ऐसा ऐसा हुआ। तो ढाबा वाला कहता है कि आप लोग बड़े खुशकिस्मत हो कि आप लोग बच गए,
वरना यूजुअली ये चीज़ें होती रहती हैं यहाँ पर। और आप लोगों को ना शायद कोई कल को अखबार में आ जाता कि कोई नॉर्मली कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई डिवाइडर में गाड़ी चली गई या कुछ ऐसा ऐसा हो गया है, नॉर्मली एक एक्सीडेंट दिखता है, वो ऐसे बहुत होते हैं यहाँ पर। तो उन्होंने ये किस्सा मेरे को बता रहे थे अभी 5-6 दिन पहले, उन्होंने कॉल के ऊपर बताया कि ऐसा होता है विकास। होती है ऐसी चीज़ें, नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, उनको तो मानना है कि वो होती हैं। लाइक वो मैंने आपको बताया ना, कुछ पॉजिटिव होती हैं, कुछ नेगेटिव होती हैं। हमारे पितर पॉजिटिव होते हैं और बाकी जिनको नहीं जानते हैं वो नेगेटिव होते हैं। तो वो नेगेटिव चीज़ें तो बहुत होती हैं, लेकिन जिनके साथ होती हैं उनको वो सारी चीज़ें लाइक वही चीज़ अब उन जिनके साथ हुई है, अगर उनके साथ सच में हुई है तो वो ही जानते हैं कि उस दिन उनके दिल पे क्या खौफ था। वही वही वो जानते वो हैं। सारी चीज़ें दिमाग से निकल नहीं पाते, इंसान कितना भी कोशिश करे। करेक्ट। मैं उनको छेड़ते रहता हूँ कि भाई कुछ नहीं होता, सब झूठ होता है, आप फेंकते हो। तो कहते हैं विकास भाई मेरे को ही पता है कि मैं कितना फेंकता हूँ और क्या है, मतलब नहीं फेंकता हूँ, ये कहना चाह रहे हैं। आपको कभी इन पे विश्वास करने का मौका ना मिले, वो तो यही कहते हैं। एक बार मेरे फ्रेंड थी, वो लोग रात को आ रहे थे घूम के, वो उनका भाई। तो वो लोग आते कॉलोनी में एंटर करते हैं, उनको लगता है लाइक 12-1 बज रहे थे। उनको ऐसा दिखता है कि एक छोटा सा बच्चा है बाहर खेल रहा है रोड पे, और कहीं लगता है, दिमाग में थॉट आता है किसका बच्चा है, इतनी रात को उन्होंने छोड़ दिया, 4-5 साल का बच्चा होगा, वो रोड पे खेल रहा है। ये लोग जैसे ही आगे बढ़ते हैं वो बच्चा फट से इन्हें क्रॉस करके घर में घुस जाता है। और वो लोग घर के साइड देखते हैं तो घर बंद है, उसमें लाइट्स ऑफ है, और वो बच्चा कहाँ गया पता ही नहीं है। क्योंकि बच्चा अगर जाएगा तो गेट तो खुलेगा, लाइट्स तो जलेंगी, कुछ नहीं, वो बच्चा घर में घुसा है, ये लोग देखें कुछ नहीं है, कोई नहीं है। ऐसी चीज़ें बहुत होती हैं, ये बनारस का इंसिडेंट है, ऐसी चीज़ें बहुत होती हैं। लाइक एक होता है ना, लड़कियों को मना करते हैं घाट पे मत जाओ। हाँ, लड़की आ जाता है। आपने बहुत सारा वीडियोस भी देखा होगा मणिकर्णिका घाट पे, मणिकर्णिका घाट, हाँ, जो पोजेस हो जाते हैं लोग। मतलब जिस चीज जहाँ पे अगर हमारा लाइक नहीं जाना चाहिए वहाँ पे, वो आप चीज़ें, मतलब पूर्वजों ने बनाई है, कुछ अच्छा सोच के बनाई है कि आपको घाट पे नहीं जाना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ मशान होली होती है, हाँ, मशान होली में लड़के लड़के पूरे शामिल होते हैं, लेकिन अभी ट्रेंड में लड़कियां भी जा रही हैं। मेरे हिसाब से मशान होली में नहीं जाना चाहिए लड़कियों को, क्योंकि मशान होली जो बेसिकली होती है वो औघड़ों के लिए होती है। ओघड़ा मतलब? औघड़ वो जो साधना करते हैं वहाँ अच्छा। पे। औघड़ आपने देखा होगा, जो निर्वस्त्र रहते अघोरी हैं। कह सकते हैं, हाँ, काइंड ऑफ। अघोरी, अघोरी बोल सकते हैं। तो वो प्रॉपर वहाँ पे कब्रिस्तान में साधना करते हैं, वो उनकी साधना का टाइम है। आप रात में कभी जाओगे घूमते हुए लाइक 2 बजे 3 बजे, तो आपको मणिकर्णिका घाट पे, हरिशन घाट पे वो दिख जाएंगे आपको साधना करते हुए। वो प्रॉपर वो वहीं पे साधना करते, उनकी अलग एक साधना होती है, औघड़ साधना कुछ उनकी होती है, वो वहाँ पे साधना करते हैं पर्टिकुलर घाट्स पे बैठ के। हड्डियों के साथ उनका होता है, उनकी जो किसी पर्सन की राख है उसके साथ होता है। लेकिन जो मशान होली है प्रॉपरली वो होती है उन्हीं के लिए, लेकिन अभी ट्रेंड में सारे लोग जा रहे हैं मशान होली में। तो तो हो जाएगा। आप ये सोचो कि जिसकी डेथ हुई है वो नेगेटिव है, पॉजिटिव है, आप उसकी राख को अपने ऊपर डाल रहे हो। वो तो इतने साधक हैं कि उनको वो चीज़ों का इफेक्ट नहीं होता है, और भी लोगों को नहीं होता है, लेकिन आप उस बैरियर को पार नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। दूसरा क्या होता है ना, काफ़ी बार ऐसा होता है कि ये चीज़ें ना हमें तुरंत इम्पैक्ट नहीं डालती हमारे हाँ ऊपर। जी, ये शायद 2 साल बाद, 3 साल बाद इनका असर हमारे ऊपर आपकी दिखता है। लाइफ को वो डिस्ट्रॉय करती है। ऐसा नहीं है कि वो आपको पोजेस कर लेगी, आप पागल हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो धीरे धीरे आपकी लाइफ पे उस चीज़ों का असर पड़ता है। आपके फाइनेंसेस ख़राब होने लगेंगे, करियर में कुछ दिक्कत आने लगेगी। वही चीज़ है ना कि अब जैसे लड़कियों को बोलते हैं कि बाल खोल के, वैसे बाल खोल के तो मैं भी जाती हूँ, मुझे ये चीज़ें नहीं फील होती है। रात में मैं गई, मेरे को नई चीज़ें फील होती हैं। लेकिन होता है कि कोई पर्टिकुलर प्लेस पे, क्योंकि आप देखते हो ना, जो जिन्न होते हैं वो लड़कियों से ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं करेक्ट। वो। लेकिन अगर आप ये चीज़ सुने होंगे कि जो भूत, जैसे नॉर्मल हम जिनको भूत कह रहे हैं या कोई भी एंटिटी ऐसा बोल रहा है, तो वो क्या होता है, आप पूजा कराते हो या कुछ चीज़ें कराते हो, वो एक टाइम को आपको छोड़ भी देंगे, लेकिन जो जिन्न होता है वो नहीं छोड़ते हैं। वो आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं, और आपको पता नहीं है ना आप कहाँ जा रहे हो, किससे मिल रहे हो, किस वेश में कौन आपसे मिल रहा है।
जैसे आप कभी नोटिस किए होगे भगवान भी आपको किसी भी वेश में मिल जाते हैं, करेक्ट। वैसे एंटिटीज़ भी आपको किसी भी वेश में मिल जाती हैं। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि अगर आपके घर में भगवान की मूर्ति है और लेकिन आपका घर का इन्वायरमेंट नेगेटिव है, पूजा पाठ नहीं होता है, वो है, तो वी डोंट नो कि हम एक्चुअली में किस चीज़ की पूजा कर रहे हैं। हाँ, वो चीज़ भी कही जाती है। हाँ, आपको नहीं पता चल पाता तो है ये वो। नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही एनर्जीज किसी भी रूप में हो सकती हैं। बाकी आपने बात की यहाँ पे जिन की, और ये बताया कि बाल खोल के नहीं जाना चाहिए। मैंने बहुत पहले एक पॉडकास्ट किया था जिसमें मैंने पूछा था जो भी हमारे गेस्ट थे कि एक्चुअली में जो एंटिटीज़ होती हैं, जैसे हम तो इन एंटिटीज़ को नहीं देख पाते, या फिर कुछ लोग जो देख पाते हैं वो एक फ्लैशेस के रूप में देख पाते हैं, या जी, फिर एक एनर्जी के रूप में दिखाई देता है उनको। तो वो एनर्जीज हमें किस तरीके से देखती है, तो उनका भी यही कहना था कि वो भी हमें क्लियरली नहीं देख पाती हैं कि इंसान सुंदर है, क्या है, कैसा दिख रहा है, उनको एग्जैक्टली वैसे नहीं दिखता है। उनको भी हम एक एनर्जी के रूप में दिखते हैं कि जैसे ओनली उनको एक फिगर दिखता है। ठीक है, जैसे आपने कहा कि देखो लड़कियां खूबसूरत होती हैं, और जब वो अपने बाल खोलते हैं तो उनकी सुंदरता बढ़ जाती है। तो जब वो बाल खोल के जाते हैं तो उनका जो फिगर होता है वो और उनको अट्रैक्ट करता है, जो जिन होती हैं या फिर जो भी ऐसी नेगेटिव एंटिटीज़ होती हैं। सो आई थिंक दैट इज़ द रीज़न कि बाल खोल के नहीं जाना चाहिए, जो बताया गया। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, बट आई थिंक। परफ्यूम से तो अट्रैक्ट होते हैं। हाँ। आप जैसे फिगर आप बोल रहे हो, आपको एक चीज़, आप जैसे छोटे बच्चे होते हैं, 2 महीने 4 महीने ऐसे होते हैं, 1 साल के, आप उनको कभी उठाना, कभी उनकी स्मेल कितनी प्यारी होती है, छोटे बच्चों की स्मेल कितनी प्यारी होती होती है। है। हमारे यहाँ क्या होता है कि हमारे यहाँ ना बच्चों की छठी होती है, 6 दिन के जब बच्चे होते हैं ना, तो उनको क्या करते हैं कि जो प्रॉपर जिस दिन 6 दिन के वो बच्चे होंगे उस दिन उनको नहलाया जाएगा, और जो वो होता है ना उपला, उपला जला के रखते हैं प्रॉपर, कि वो बच्चे का वो पूरे टाइम उपला जलेगा। जिस दिन उसका छठी रहेगा उस दिन सुबह से लेके रात तक वो उपला जलता ही रहता है। और जो मदर होती है वहाँ पे मतलब बहुत सारे लोग सोते हैं बच्चे के साथ, क्योंकि उस टाइम पे जो नेगेटिव एनर्जीज होती है वो बच्चे को ले जाने की कोशिश करती हैं अपने साथ। हाँ जी, बहुत बच्चों की डेथ भी हो जाती है, क्योंकि क्या होता है ना कि अगर जो मदर है वो बैक साइड पे बच्चे को रख के सो गई है, फिर भी नेगेटिव एनर्जीज उसको वो करती है, तो बच्चे रहते हैं आसपास में, मतलब बच्चे के आसपास में लोग रहते हैं कि उनका उसका टेक केयर कर पाए। ऐसे ही मेरे अपने सगे मामा के बेटे की स्टोरी है। वो क्या हुआ था कि जो मेरी मामी थी उनका जो बेटा हुआ था वो उन्हीं के गांव में हुआ था, लाइक मायके में उनके हुआ था। तो मेरी जो नानी थी उनकी डेथ हो गई थी, मेरी अपनी नानी की पहले ही डेथ हो गई अच्छा, थी। पहले हो चुकी थी। हाँ, पहले डेथ हो गई थी। मेरे नाना की 2 शादी थी, तो जो मेरी पहली वाली नानी थी उनसे जो बेटे थे, उनके बेटे, बेटे के बेटे, तो वो अपने गई थी वहाँ पे मायके में। तो जब भैया मेरे हुए तो मम्मी बताती है कि उनकी जो सास थी, जो मामा की मेरी सास थी, उनको ये सपना आता है कि जो मेरा पोता है उसके पास में जो उपला जलाया गया वो बुझ गया है, आप लोगों को ध्यान नहीं है। वो अचानक से उनकी नींद खुलती है, वो देखते एक नया उपला उसमें रखा हुआ है, नया उपला रखा हुआ है। फिर वो लोग जला के पूरा प्रॉपर, होती है ये सारी चीज़ें होती हैं। आपने एक वो सुना होगा, बहुत मतलब अभी भी लोग करते हैं, शिव चर्चा। शिव चर्चा में क्या होता है कि आप कुछ भी, जैसे आप लाई होता है, वो मिश्री होता है, वो क्या करते हैं प्रॉपर उसको प्लेट में रख के, मेरे यहाँ खुद भी हुआ है, उसको प्रॉपर प्लेट में सजा के रखते हैं और उसको ढक देते हैं किसी कपड़े से या किसी प्लेट से। आपका वो 2 घंटे का, 1 घंटे का, 3 घंटे का, जितने भी शिव चर्चा होता है वो ख़त्म होता है, उससे प्रॉपर ओम बना होता है, स्वास्तिक बना होता है। वो कहाँ से होता है? वो क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी है, भगवान है, वो आपको देख रहे हैं। तो वैसे ही नेगेटिव एनर्जी भी है। करेक्ट। ये सारी ही एंटिटीज़, सारी ही एनर्जीज हमारे आसपास होती है ऑब्वियसली। ये काफ़ी हद तक ना हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा ऑरा कैसा है, कि हम नेगेटिव चीज़ों को देखेंगे या पॉजिटिव चीज़ें हमारे साथ आएंगी, वो टोटली हमारे ऊपर डिपेंड करता है। बाकी बाय द वे, आपने जितने भी इंसिडेंट हमारे साथ शेयर किए ना, लगभग वो सारे ही ना गाँवों से रिलेटेड होते हैं। जी। कभी कुछ ऐसा हुआ है कि मतलब शहरों में या फिर दिल्ली या नोएडा में कभी हुआ? शहरों में ऐसा होता है ना कि आपके पड़ोस में क्या हो रहा है आपको पता नहीं होता है, और गांव में अगर होता है तो वो ढिंढोरा हो जाता है पूरे गांव में।
अगर किसी को एक लाइक कुत्ता भी काट दिया तो वो ढिंढोरा आप, लेकिन शहर में क्या होता है, सब लोग अपनी लाइफ में इतने बिजी हैं कि उनको पता ही नहीं है कि पड़ोसी के साथ क्या हो रहा है। पड़ोस में कोई किसी का मर्डर करके चला जाए, नहीं पता चलेगा, करेक्ट। नहीं हो पाती। शहर में चीज़ें जब तक आप खुद आके शेयर नहीं करोगे, जब तक आपके साथ खुद नहीं वो चीज़ें होंगी, आपने, आपका पड़ोसी है। शहर में क्या होता है, आपका पड़ोसी है, वो जानता है कि इस घर में भूत है, और फिर भी आपको नहीं बताएगा कि जाओ रहो, देखो झेलो, हमसे क्या हमसे मतलब क्या। है। लेकिन गांव में ये चीज़ें नहीं होती हैं। लोग आपको अवेयर करते हैं कि ऐसे नहीं करो, वैसे नहीं करो, बहुत फ्रेंडली नेचर के होते हैं। यहाँ पे ये नहीं बोलेंगे, लेकिन लोग इतना अपने काम में बिजी होते हैं, और वो थोड़े सेल्फिश भी होते हैं कि ठीक है ना, हमारा क्या जा रहा है, सामने वाले का जो होगा वो देख लेगा। तो इसीलिए गांव की चीज़ें बाहर आ पाती हैं। शहर में जब तक आप खुद नहीं फील करोगे, आपका कोई अपना फील नहीं करेगा, आप नहीं समझ पाओगे। करेक्ट। बाकी एक इंसिडेंट आपने जो शेयर किया था स्टार्टिंग में हमारे, वो मैं चाहता हूँ कि वो इंसिडेंट हम दोबारा से शेयर करें, जो शादी वाला था कुछ। शादी वाला, ये ऐसा है कि मेरे पड़ोस में ही जो मेरा गांव है, 4 घर छोड़ के, मेरे घर से 4 घर छोड़ के, मतलब सामने सामने से ही वो घर दिखता है, ऐसे इधर से सामने में ही घर दिखता है, वो हमारी छत से। तो उसका ये था कि उनके यहाँ लाइक उनके बेटे की शादी होने वाली थी। तो शादी में बहुत विघ्न आ रहा था, शादी हो नहीं पा रही थी प्रॉपर, कभी कुछ हो रहा था, कभी लड़की वालों के साइड से चीज़ें प्रॉपरली नहीं हो पा रही थी। सारी चीज़ें एकदम सेट थी कि अब शादी होनी है, इस डेट पे अब होनी है शादी। तो होते बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, मेहंदी होता है, संगीत होता है, बहुत कुछ होते हैं फंक्शन। कोई भी फंक्शन प्रॉपरली, कभी कोई बीमार पड़ जाए, कभी किसी का एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो हो नहीं पाती थी। तो ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान हुए कि जब लड़की के साइड से सारी चीज़ें परफेक्ट है, हमारी साइड से सारी चीज़ें परफेक्ट है, तो ये हो क्यों नहीं पा रहा है, शादी क्यों नहीं हो पा रही है। बहुत वो लोग परेशान थे। तो उन्होंने, हमारे दिमाग में पहले क्या आता है, शहर के लोगों के दिमाग में नहीं आएगा, गांव के लोगों के दिमाग में आएगा कि पंडित से बात करते हैं। तो वो लोग लाइक पंडित को कांटेक्ट करते हैं। उस टाइम पे, मतलब ये बात मेरे जन्म के पहले की है, तो उस टाइम पे टेलीफोन्स थे लोगों के पास, हर घर में नहीं होते थे, आस पड़ोस में कहीं कहीं टेलीफोन्स होते थे। तो पंडित जी को कॉल लगाया गया, तो पंडित जी बोले कि ऐसा है कि मुझे आके देखना होगा, ऐसे मैं दूर से नहीं बता पाऊँगा कि क्या है क्या नहीं है, मुझे आके देखना होगा। तो जब पंडित जी आते हैं तो वो बोलते हैं कि यहाँ पे किसी बच्चे की आत्मा है, बच्चे की आत्मा। बच्चे की आत्मा है जो ये शादी नहीं होने दे रही है। तो वो पूछते हैं कि किसकी है, कौन है, आप मुझे कुछ बता सकते हो क्या। तो क्या होता है ना कि ये लोग, कुछ लोग इतने सिद्धि पुरुष होते हैं, लाइक उनको इतना सिद्धि रहता है कि वो बात कर सकते हैं एंटिटीज से। वो बताते हैं कोई बच्ची है, लड़की है, वो आपके यहाँ किसी की अननेचुरल डेथ हुई थी क्या। तो वो बताते हैं कि उन लोगों को लाइक वो चीज़, लाइक आप समझ रहे हो, वो उनका जो बच्ची है उसके बड़े भाई, छोटे भाई की शादी हो रही है। तो सोचिए वो लाइक कुछ नहीं तो 21-22 साल का, पहले के टाइम में मान लीजिए 22 साल का है वो, और वो लड़की इतने साल पहले उसकी डेथ हुई है। तो किसी को याद भी नहीं है वो चीज़ें, उसकी मदर को याद है, फैमिली को नहीं दिमाग में आता है कि किसकी बात हो रही है। फिर उनके दिमाग में अचानक से स्ट्राइक करता है कि अच्छा वो, तो वो बोलते कि वो उसको मरे तो बहुत टाइम हो गया, आपको कहाँ से बच्ची दिख रही है। वो कह रहे हैं कि मुझे यही सामने दिख रही है, उनको सामने दिख रही है। वो कह रहे हैं अब वो बड़ी हो गई है, जब उसकी डेथ हुई थी तो वो 5 साल की थी, लेकिन अब वो 22-23 साल की बड़ी लड़की है जो कि मेरे सामने है, और वो उनके थ्रू अपने फैमिली से बुलवा रही है कि मैं बड़ी हूँ तो पहले मेरी शादी होनी चाहिए, मेरे छोटे भाई की नहीं। फिर ये लोग बहुत उपाय निकालते हैं, बोलते हैं कि नहीं ये चीज़ तो पॉसिबल नहीं है, आप किसी एंटिटी की शादी कैसे करा सकते हो, आप जिसको देख नहीं रहे हो, आपको जो फिजिकली दिख नहीं रहा है, आप कैसे उसकी शादी करा सकते हो, क्या करोगे। पंडित जी बोलते हैं कि ये देखो विघ्न डालेगी, ये बड़ी है, इसकी इच्छा थी हर, अब जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनका ये होता है कि हम ये पहन ले, ये कर ले, तो उसकी वो इच्छा थी कि बच्ची थी कि उसकी शादी हो जाए। बच्चे होते हैं छोटे चंचल, तो उसके दिमाग में वो सारी चीज़ें तब से थी। और जब उसकी शादी कराई गई प्रॉपरली, हल्दी हुआ,
वो मेहंदी हुआ, सारी चीज़ें हुई, एक गुड्डा बनाया गया उसके लिए और प्रॉपर मंडप बना के वहाँ पे उसकी रीति रिवाज से शादी कराई गई। और वो शादी में जो भी मिठाई थी वो आस पड़ोस में सबको बांटी गई, लेकिन किसी ने लिया नहीं वो सबने लाइक छोड़ दिया, क्योंकि वो क्या हो रहा था कि मंडप में आग लग जा रही थी, शादी हो ही नहीं पा रही थी। वो जो लड़के की शादी थी, हल्दी वल्दी में मंडप बनता है हमारे यहाँ, तो वो मंडप में आग लग जा रही थी लड़के की, कुछ नहीं हो पा रहा था। लेकिन जब शादी हो गई लड़की की तो वो शांत हो गई, वो गुड्डे से शादी करा दी गई, फिर वो शांत हो गई, फिर उसके भाई की शादी हो पाई। सो दीक्षा, जो उनकी जब शादी करा दी गई तो उसके बाद मतलब चीज़ें सॉल्व हो गई, कोई उसके बाद कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं आया? नहीं नहीं, फिर उनके घर में भी किसी को कुछ फील नहीं हुआ, कोई चीज़ कोई नेगेटिविटी नहीं। बाद में आपको कुछ पता है कि वो जो गुड्डा था जिससे शादी कराई गई उनका क्या किया गया? वो हमें मतलब उस समय तो मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, और वो उनके घर की बात है, अच्छा, आसपास मतलब बहुत पहले की बात थी। बहुत पहले की बात है, तो वो उस टाइम पे मुझे इतना नॉलेज नहीं है कि उस गुड्डे का उन्होंने क्या किया, लेकिन ये सारी चीज़ें तो लाइक एक और स्टोरी है, बताते जी हैं। बताइए। याद आ गया। एक बार हमने डिसाइड किया बनारस में एक घर खरीदने के लिए, प्रॉपर घर। तो जब हम उस घर को विजिट करने गए तो वो घर का स्ट्रक्चर लाइक ऐसा नहीं होता, आपको नेगेटिव एनर्जीज फील होती हैं, ऐसा नहीं होता कि वो आपको तुरंत पोजेस कर लेती हैं या कुछ भी कर लेती हैं, ऐसा नहीं होता। तो आप जैसे ही, मैं उस घर का ये था कि आप जैसे उसमें एंटर करो तो आगे वो था लाइक कार पार्किंग, फिर अंदर रूम था, तो आप अंदर वाले रूम तक जा रहे हो, जो पहला रूम है, सारी चीज़ें ठीक है। उसमें एक अंदर साइड में रूम था जिसमें बहुत अंधेरा, पूरा रूम पैक्ड। उस घर की स्टोरी है कि उसमें कुआं था। कुएं वाला घर कभी नहीं लेना चाहिए, जिस घर में कुआं होता है। हाँ, वो कुएं को वो लोग ढकवा दिए थे प्रॉपर, कि आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि इसमें कुआं है, क्योंकि उसके जो बाथरूम थे ना बहुत छोटे छोटे थे। तो मेरी मम्मी ने पूछा कि लाइक घर बड़ा है तो इसके बाथरूम इतनी छोटे इतने क्यों छोटे हैं? क्यों हैं? हाँ, उन्होंने बोला ऐसे ही पुराने टाइम में बनवा दिया था, इतना ध्यान नहीं था हमें ये वो कितना स्पेशियस रखना है। बहुत छोटे छोटे बाथरूम्स थे, क्योंकि वो बीच में कुआं था, वो उन्होंने ढकवा दिया था, तो उस पे वो बन नहीं पाया था, इसीलिए उन्होंने थोड़ा साइड में करके वो वॉशरूम बनवाया था। अच्छा। जो जब वो उन्होंने हमें अंदर वाला रूम दिखाया, जो ओनर थे उन्होंने ही दिखाया, तो जब अंदर वाला रूम दिखाया वो पूरा नेगेटिव था, एकदम अंधेरा, कहीं से रोशनी नहीं, कुछ नहीं, एकदम अंधेरा। वहाँ से हमें लाइक ऐसा फील हो रहा था कि कुछ तो है यहाँ पे, नेगेटिव कुछ तो है। फिर हमने वो घर ही नहीं खरीदा, कि आपको फील हो गया। फिर वो पता है अभी तक वो घर किसी ने नहीं खरीदा, वो हो गया टाइम, हमें लग रहा है 5-7 साल, वो घर किसी ने नहीं खरीदा। रेंट पे भी जो लोग आते हैं वो 1 महीने रहेंगे चले जाएंगे, या उससे भी कम 15-20 दिन रह के चले जाते हैं। तो नेगेटिव एनर्जीज जो होती है ना वो हमारे आसपास ही होती हैं, बस किसी को फील हो जाती है, किसी को नहीं फील होती है। अगर आपका ऑरा पॉजिटिव है तो आप तुरंत फील कर लोगे, हाँ वरना शायद आपको पता भी ना लगे या फिर इट विल टेक टाइम, हाँ। ऐसा है। बाकी जो ये हॉन्टेड घर होते हैं ना, इनसे जुड़ी हुई ना कोई स्टोरी होती है, या तो वहाँ पर किसी ने सुसाइड किया होता है, जी जी। या फिर किसी का श्राप होता है, कोई मर्डर हो गया होता है, तो ऐसा कुछ होता ही है वहाँ पे जुड़ा हुआ। तो या तो वो ज़मीन ही नहीं सही होती है, ज़मीन पे पहले का कुछ हुआ हो। हाँ, कह हाँ, सकते हैं। ज़मीन पे, क्योंकि आप घर बनवा रहे हो ना, तो हमारे यहाँ क्या होता है कि प्रॉपर पूजा होती है, भूमि पूजन होता है, उसके बाद हम घर बनवाते हैं, गृह प्रवेश कराते हैं, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे जो नेगेटिव एनर्जीज है वो तो उनका ही है इलाका, वो तो सोचते ये मेरा ही है। लेकिन अगर आप उस जगह पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो फिर उनको और चिड़चिड़ाहट होती है, वो और आपको परेशान करते हैं, लाइक वो सारी चीज़ें करते करेक्ट। आप किसी ऐसे पर्सन से मिले हो जो क्लेम करता है कि उन्होंने एंटिटीज़ को देखा है अपनी आंखों से? हैं। मेरे मौसा, उनकी डेथ हो गई, उन्होंने होली का टाइम था, मौसा मेरे घर आ रहे थे। मेरे यहाँ लाइक सारे जितने भी लोग हैं वो सारे ही पुलिस में हैं। हाँ, मेरे फादर से लेके, मेरे फादर एसटीएफ में है, तो ऐसे जितने ही हैं सारे ही मेरे घर के, हमारा यही है कि सारे पुलिस में हैं। तो वो रात का टाइम था, वो जा रहे थे घर, ठीक है, उनकी ड्यूटी से वो घर जा रहे थे।
अंधेरा था, होली का टाइम था, वो सोचे कि घर भी पहुंचना है तो बस थोड़ी देर दूरी पे उनको छोड़ दी। वहाँ से लाइक 2-3 किलोमीटर था और रात में वहाँ पे कोई साधन नहीं मिलता था जाने के लिए। वो खेतों के बीचों बीच जा रहे थे क्योंकि उनको पता था खेतों के बीचों बीच जा रहे, तो उन्हें शम्मत होती है, शम्मत की आग, वो जिस होलिका, होलिका जल रही थी, तो उन्हें लगा ना कि होलिका जल रही, आसपास बहुत सारे लोग खड़े हैं होलिका के। वो सोचे कि ठीक है अब रोशनी मिल गई, आप इसी के सहारे चलते गए। वो चलते जा रहे हैं और वो जो होलिका है वो आगे बढ़ती जा रही है। वो चलते जा रहे, होलिका आगे बढ़ते 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 वो होलिका ही गायब हो गई वहाँ से। फिर वो वहाँ से लेकिन उनके मन में क्या होता है ना, देखिए अब क्या होता है, अगर आप पुलिस में हैं तो आपको ये सारी चीज़ों से डेली सामना होगा, डेली ये सारी क्योंकि कितने सारे मर्डर केसेस आते हैं, कितनी सारी लाशों को जो लाइक वो हैं, उनको जिनको कोई पूछ नहीं रहा है, उनका कोई अपना नहीं है, लावारिस जो सब लावारिस, होते हैं। उनका अंतिम संस्कार करना होता है, बहुत सारी चीज़ें, तो आपके ऊपर भी इन सारी चीज़ों का असर आता है। वो लाइक डरे, लेकिन वो इतना नहीं डरे, वो साइड से निकल गए, साइड से निकल गए वो। फिर वो घर पे आके बताएं कि ऐसी ऐसी चीज़ें मुझे फील हुई, उन्होंने देखा, उन्होंने प्रॉपर वो देख रहे हैं कि होलिका है, आसपास बहुत सारे लोग खड़े हैं होलिका के। और वो जो चीज़ है होलिका जो है जो दिख रही है वो आगे बढ़ती जा रही है उनके साथ साथ ही, वो हाँ, पहुंच नहीं पा आगे रहे हैं वहाँ बढ़ती तक। जा रही है, वो आगे बढ़ते बढ़ते एक टाइम पे गायब हो गई वो। एक इंसिडेंट मैं आपको एक और बताता हूँ। ये सुनील भाई है हमारे, नरेट भाई सुनील नाम से चैनल है, उन्होंने शेयर की थी काफ़ी टाइम पहले। मुझे याद नहीं कि उन्होंने चैनल पे शेयर की या नहीं की, बट कुछ ऐसा था कि वो मतलब चंडीगढ़ के आसपास, अमृतसर रहते हैं, चंडीगढ़ के पास नहीं। तो वहाँ से वो जाते रहते हैं पहाड़ों पे, हिमाचल उत्तराखंड वगैरह जाते ही रहते हैं। तो वो बहुत साल पहले की बात बता रहे थे कि हुआ क्या कि जब वो जा रहे थे ना तो उनको रास्ते में एक बहुत ही क्रीपी सा पर्सन, क्रीपी इन द सेंस कि कई बार होता है ना, हम किसी, वो दिखने में नॉर्मल है पर्सन लेकिन हम उनको नोटिस करते हैं हाँ, कुछ अलग, क्या अलग है हमें नहीं पता, बट वो है, कुछ है कि हम उसको नोटिस कर रहे हैं। तो ऐसा एक पर्सन उनको सामने से आता हुआ दिखा रोड पर, ठीक है। अब करीब 1 घंटे बाद वो आगे बढ़ चुके हैं, उनको वही पर्सन सेम आगे से फिर से आता हुआ दिखा। जब वो दोबारा आता हुआ दिखा तब उन्हें एकदम से याद आया कि शायद इसको मैं पीछे देख चुका हूँ 1 घंटे पहले। अब ऑब्वियसली 1 घंटे पहले वो जब कार से ट्रैवल कर रहे हैं वो भी पहाड़ों में, तो ऑब्वियसली इतनी जल्दी तो कोई आ नहीं गया होगा, हाँ, वो तो चांस ही है। नहीं है। तो उनको फिर थोड़ा सा डाउट हुआ कि रास्ता भी पहाड़ों का एक ही होता हाँ है, हाँ उसी एक ही रास्ते से होता है। जाना है, उसी रास्ते करेक्ट से आना है। करेक्ट। तो ऐसा हुआ, ठीक, उनको लगा थोड़ा अजीब, बट सोचा कि शायद मेरा ही वहम हो, एक जस्ट एक कोइंसिडेंस हो, कोई और हो, मुझे लग रहा हो कि शायद मैं देख चुका हूँ। ऐसे ही आगे चल के ना कुछ टाइम बाद, लगभग आधा घंटा 40 मिनट बाद, फिर से वही पर्सन फिर से सामने से आता हुआ दिखता है। तो तब वो समझ जाते हैं कि भाई ये ना कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है, वो छलावा है। छलावा है। करेक्ट, वो छलावा है। उसके बाद वो बताते हैं, विकास मैंने तो हनुमान चालीसा लगाई और बिना किसी भी चीज़ के ऊपर ध्यान देते हुए मैं चलता गया बस। तो सॉल्यूशन तो आई थिंक यही होता है कि पहाड़ों पे ज़्यादा आपको बहुत छलावा ज़्यादा देखने होते हैं। मिलेंगे। हाँ, आप समझ नहीं पाओगे कि वो इंसान है या छलावा है, आपको कोई भी वहाँ पे ऐसे धोखा दे सकता है। हाँ, ये जो एंटिटी होती है ना, ये कई बार ना क्या करते हैं कि एक ऐसा इल्यूशन क्रिएट करेंगी, जैसे हमें जाना है राइट, बट हमें ऐसा इल्यूशन होगा कि हमें लेफ़्ट जाना है, हाँ, और वो या तो आपकी गाड़ी फिर उस चक्कर में गिर जाएगी या कुछ ना कुछ होगा, ऐसा पहाड़ों बहुत में आप होता है। देखो मैक्सिमम एक्सीडेंट्स होता है। ऐसा आपको लगेगा कि सामने से कोई गाय आ रही है, हाँ वो हाँ छला हाँ हाँ। गाय आ रही है, आप बढ़ रहे हो, आपको फिर आपका एक्सीडेंट हो जाता है कि आप उसको सोचते हो जगह दे दो, और वो होता ही नहीं है सामने से कुछ। और पहाड़ों में तो कितने पतले रास्ते होते हैं, वो बहुत करेक्ट। स्कैरी है। तो एक तो रास्ते ऐसे, ऊपर से हर कोई वहाँ पे ड्राइव कर नहीं सकता है, और जब ये छलावे या कुछ भी ऐसा होता है तो ऑब्वियसली पता नहीं कितने सारे ऐसे एक्सीडेंट्स हो जाते होंगे जिन्हें हम लापरवाही या फिर एक ख़राब मौसम या किसी न किसी और चीज़ का बहाना दे देते हैं। वी डोंट नो ना कि क्या पता वो एक छलावे का ही काम हो। वही तो, आपको लग रहा है सामने से कि कोई गाय आ रही है, कोई कुत्ता आ रहा है, और आप पास में गए तो कुछ है ही नहीं। उस टाइम पे हो जाता है इंसान का कि
हो जाते हैं एक्सीडेंट्स, ज़्यादातर एक्सीडेंट्स आप रात के टाइम पे ज़्यादा सुने होंगे कि सामने से कोई कुत्ता आ गया, आदमी उस चक्कर में गिर जाता है और देख रहा है तो कुछ है ही नहीं। बहुत बार बहुत लोगों के साथ ये चीज़ हुई है, उन्होंने नहीं की हेल्प। जी। सो दीक्षा, ऐसी ही होती हैं रियल इंसिडेंट्स, जिसमें कुछ वही जो मैंने मेंशन किया था, कुछ जंप स्केयर्स नहीं होते हैं, बट हाँ कुछ फील होता है लोगों को, उनके काम अटकने लग जाते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी नेगेटिव चीज़ें होती हैं। और बाकी देखते हैं इसका कैसा रिस्पॉन्स आता है। आई एम प्रीटी श्योर कि लोग कुछ रियल सुन के लोगों को पसंद आएगा जब वो कुछ रियल सुनेंगे आपसे। खैर, हम दोबारा से मिलते हैं बहुत ही जल्द, उसमें कुछ नए इंसिडेंट्स होंगे, कुछ और भी इंसिडेंट होंगे। जब भी आपके पास हो इंसिडेंट तो प्लीज़ आप हमें बताइएगा। बाकी आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपके पास भी कोई ऐसा इंसिडेंट है जो आप शेयर करना चाहते हैं हमारे साथ में, तो आप डायरेक्टली दीक्षा के साथ भी शेयर कर सकते हैं या फिर हमारे साथ भी शेयर कर सकते हैं। एंड प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा। एंड अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, खासकर उन दोस्तों के साथ में जिनको हॉरर पसंद है या फिर जिनके साथ कुछ ऐसा सिमिलर हो चुका है। आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं कि आप एज अ गेस्ट किनको देखना चाहते हैं आगे। साथ ही साथ अगर किसी गेस्ट को आप दोबारा बुलाना चाहते हैं तो उनका नाम भी आप मेंशन कर सकते हैं कमेंट्स में। दीक्षा, टू बी ऑनेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, काफ़ी ज़्यादा स्केरी था, या फिर काफ़ी ज़्यादा आज हमने थोड़ी सी ना बात की, थोड़ी सी डिफरेंट, स्केरी के साथ साथ नेगेटिव पॉजिटिव हर तरीके की बात की है आज हमने। मैंने भी कुछ इंसिडेंट्स आपकी तरफ से शेयर किए। आई रियली होप कि लोगों को ये पसंद आएगा। बाकी जल्दी मिलते हैं दोबारा से। थैंक यू सो मच।